हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपके सामने पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की। आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितनी हो सकी सॉल्व करेंगे और समझते हुए चलते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं। तो बात करते हैं। मैंने कहा आपको शो करना है ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है x=4 पर और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है 3π/4 पर। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे। मैंने कहा f(x)-x² प्लस का tan x +9। फिर मैंने कहा इसका डेरिवेटिव ले लो। कितना हो जाएगा बेटा? -2x +10। अगर मैं बोलता हूँ मेरा फंक्शन, मैंने कहा f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, अगर मेरा f ऑफ x इंक्रीजिंग है तो मेरे पास जो f डेरिवेटिव ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूँ मेरा x=4, इसमें मैं पुट करूँ, मैंने कहा मेरा f डेरिवेटिव ऑफ 4 कितना आ जाएगा बेटा? -2 × 4 + 10। तो आंसर कितना आएगा बेटा? f डेरिवेटिव ऑफ 4, 2 4 8 + 10 मतलब +2 जो कि 0 से बड़ा है। इट मीन्स माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x=4। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये हमने शो करके दिखा दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हो हैंस शोड, हैंस शोड आप लिख सकते हो कोटेशन में, ठीक है। अब आपके पास यहाँ भी फंक्शन डिक्रीजिंग करके दिखाना है। मैंने f(x) टेंजेंट स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव ले लो। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स टेंजेंट x और आगे क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर x। क्योंकि भाई अच्छा देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पावर नीचे आई, पावर में से कम हुआ, फिर आप डेरिवेटिव किसका लेते हो? बेस का डेरिवेटिव लेते हो। तो टोटल डेरिवेटिव कितना आता है? मैंने कहा 2 टाइम्स टेंजेंट x और टेंजेंट डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? सीकेंट स्क्वायर x। ये आपने बात चेन रूल से सीखी हुई है। अगर मैं बोलता हूँ आपका f(x) जो है वो डिक्रीजिंग है, अगर आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? आपका जो f डेरिवेटिव ऑफ x है वो लेसर देन 0 हो जाएगा। ये सही बात है ना भाई? तो चेक करते हैं। मैंने कहा देखो f डेरिवेटिव ऑफ 3π/4, आपको पॉइंट क्या दे रखा है? 3π/4 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा बेटा टेंजेंट 3π/4 एंड सीकेंट 3π/4 का स्क्वायर। बात देखिए। तो बेटा ये बातें तो आप लोगों को पहले से मालूम होनी चाहिए। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ 3π/4 इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंट 3π/4 बेटा कितना होता है? -1, और ये कितना होता है बेटा? माइनस का रेडिकल 2 पर होल स्क्वायर। मैंने कहा f ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू -2 और ये कितना हो जाएगा? 2। जब माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, इसका रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? f ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू -4 जो कि 0 से छोटा है। तो क्या हुआ? आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। मैंने कहा f ऑफ x इज डिक्रीजिंग कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 3π/4 पर। आपका फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। फटाफट से लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स है और इस फॉलोइंग केसेस के अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने हैं। मतलब इसके अंदर से आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बड़ा आसान होगा बेटा। क्या करेंगे? मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? इस फंक्शन का लेना है डेरिवेटिव। कितना हो जाएगा बेटा? 2x माइनस का 2। सिंपल सी बात है। अगला स्टेप क्या होता है बेटा? आपने इसी डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है। तो इट मीन्स 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं बोलूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। साफ साफ लोगों को पता चल रहा है। अब आपने क्या करना है? फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसे लोगे? ये कितना? 2x माइनस 2। सिंपल सी बात है, कितना आएगा? 2। और आपने अपने डबल डेरिवेटिव में, इसको हम क्या बोलते हैं? टीपी, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, जो चाहो बोलो। अच्छा, एफ डबल डैश के अंदर आपने वो टर्निंग पॉइंट पुट कर देना है। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 2। मैंने कहा ये हो जाएगा आपके पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब जब भी डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो क्या एग्जिस्ट करता है बेटा? मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मिनिमा किसको कह सकते हैं? ठीक है, मिनिमा एग्जिस्ट कर गया। तो उसका मतलब क्या हुआ? मेरा f ऑफ ये वाला जो वैल्यू है जिस पर मिनिमा एग्जिस्ट करा है वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए? तो मैं इस फंक्शन में पुट करके बताऊंगा। मैंने कहा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2
पॉजिटिव 3 कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मतलब इस फंक्शन की जो बेटा मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, कितनी है 3 है। और वो कब एग्जिस्ट कर रही है, जब मेरा टर्निंग पॉइंट एट टी एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मतलब डराने वाली बात तो इसमें नहीं है, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, सेम टू सेम तरीके से होता है। अगला पार्ट हम यहाँ से लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 9x²। अगला फंक्शन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 9x² पॉजिटिव 15x+3 पॉजिटिव 15x पॉजिटिव 3। अब इस फंक्शन का आपने क्या करना है, मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करके बताना है। तो आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। मैंने कहा एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा 3x² माइनस का 18x एंड पॉजिटिव का 15, ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना सारा डेरिवेटिव पढ़ चुके हो अब तक, तो आपको डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड करना आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चों को परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, हमारा अगला स्टेप क्या होता है बेटा, एफ डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, मतलब क्या होगा 3x² माइनस का 18x पॉजिटिव का 15 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बेटा 3 का टेबल यहाँ से कॉमन आ रहा है, कितना हो जाएगा x² माइनस 6x पॉजिटिव 5 इज इक्वल टू 0। बेटा 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। मैंने कहा x² माइनस 6x पॉजिटिव 5 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कर लो। मैंने कहा x², ये कितना हो जाएगा बेटा 5 1 5, मतलब माइनस का 3x, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो, हाँ 6 1 6, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें, x² माइनस 6x प्लस का 5 है ना, तो ऐसे करते हैं x² माइनस ब्रैकेट x पॉजिटिव 5। कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका पॉजिटिव या एडिशन मतलब इसके बराबर हो, और जो रिजल्ट बकाया बचता है वो 5 के बराबर हो। तो 5 माइनस 1 ऐसा नंबर मुझे लग रहा है जिससे मेरा काम बने। तो मैंने कहा देखो x² माइनस 5x प्लस x, सॉरी हाँ प्लस x प्लस का 5, ठीक है 5 प्लस 1, ठीक है ओके हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, तो मैंने कहा देखो x कॉमन लो, x माइनस 5, फिर माइनस कॉमन लो x माइनस 5, और ये सारे के सारे किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो बेटा क्या होगा, एक दफा x माइनस 1 एक दफा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई बेटा, एक 1 और एक 5, मतलब ये दो आपके पास टर्निंग पॉइंट्स निकल कर आए 1 और 5। 1 और 5 निकल के आने के बाद आपने क्या करना है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, कितना हो जाएगा 6x और माइनस 18, ये हो जाएगा। ये आपका क्या है डबल डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है पुट x इज इक्वल टू 1 एंड 5। मैंने कहा एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 निकालता हूं, तो मैंने कहा क्या होगा 6 1 6 माइनस 18, कितना रिजल्ट आएगा इसका बेटा, इसका आएगा माइनस 12, जो कि 0 से छोटा है, मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाएगा। ऑब्वियसली इसी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने कहा डबल डेरिवेटिव के अंदर अगर मैं 5 पुट करता हूं, तो मैंने कहा 6 इंटू 5 30, 30 माइनस 18 इज 12, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो क्या एग्जिस्ट करता है बेटा, मिनिमम एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब इन दोनों वैल्यूज में मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं काम करता हूं, मैंने कहा x इज इक्वल टू 1, मैंने कहा f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ रखने पर क्या आती है, 1 का क्यूब माइनस 9 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 15 इंटू 1 पॉजिटिव 3। अब यहाँ पे देखो बेटा 1 माइनस 9 प्लस 15 पॉजिटिव 3, आई थिंक इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 10, मतलब 1 के ऊपर फंक्शन मैक्सिमाइज कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा बेटा 15 एंड 3 15 3 कितना होगा, हाँ 9 15 3 18 18 माइनस 19 19 माइनस 9 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप पे एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर मैक्सिमाइज कर गया। अब बात करते हैं बेटा एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 की बात करेंगे, तो फंक्शन में रखो बेटा, कितना आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 5 का स्क्वायर एंड पॉजिटिव 15 इंटू 5 और पॉजिटिव का 3 डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा 125 माइनस 5 का स्क्वायर
25 9 का कितना होता है बेटा, 25 9 का टोटल 250 सा 135 का बना सकते हो। 25 9 का 25 10 का होता है 250, 250 में 25 कम कर दो मतलब 225 पॉजिटिव 15 5 का बेटा कितना होता है 75 एंड कितना हो जाएगा 3। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो तकरीबन लगभग आंसर आएगा माइनस का 22 जो कि आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वो मतलब ये इस वाली वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमाइज कर रहा है, इस वाली वैल्यू पे फंक्शन क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा -x⁴ प्लस 2x²। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा। अब बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसमें पहले डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा -4x³ कितना हो जाएगा 2 टू द बेटा 4x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अगला स्टेप डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे मतलब 4x³ लेकिन माइनस का और पॉजिटिव 4x इज इक्वल टू 0। अब इस 4x को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, बल्कि यहाँ लेके ना भी जाऊँ तो एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन निकालता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x³, बल्कि यहाँ माइनस भी कॉमन निकालो, -4 कॉमन निकालो, ये हो जाएगा आपके पास x³ एंड माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो बेटा -4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा x³ माइनस x 0 के बराबर हो सकता है। ऑब्वियसली सी बात है, अब इन दोनों में से भी बेटा एक x कॉमन निकालो, बेटा x² - 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x² - 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जो है x² की वैल्यूज आएंगी कौन कौन सी, अब यहाँ 1 जाएगा तो मैं ख्याल से √1, दोनों साइड पर रूट लेने में क्या आता है बेटा +-1। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, एक आई 0, एक आई +1, एक आई -1। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी 0 ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज आई हैं, मैंने किसको डेरिवेटिव पे रखा था, क्यूब वाली वैल्यूज, क्योंकि 3 फैक्टर तो उसके लाजिम निकल नहीं थे। ठीक हो गया। अब बात करते हैं आगे चल के, मैंने कहा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। मैंने कहा देखो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालूंगा बेटा -4 3 का कितना होता है 12 x² एंड पॉजिटिव 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। मैंने कहा f डबल डैश ऑफ 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा -12 इंटू 0 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, जिसका रिजल्ट आएगा 4 जो कि 0 से बड़ा है। बेटा क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फिर हम जो है वो चेक करते हैं, बेटा यहाँ पर स्क्वायर है तो बेटा 1 रखूं या -1 रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खत्म वैसे ही होना है तो एक साथ रख देता हूँ। मैंने कहा +-1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो कितना हो जाएगा -12 + -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 4। ये कितना हो जाएगा बेटा -12 + 4 कितना होगा, -12 प्लस का 4 मतलब -8 पॉजिटिव 4, बल्कि नहीं हाँ -8 हो जाएगा। तो माइनस का क्या है, 0 से छोटा है मतलब क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम एग्जिस्ट कर जाएगा। अब वैल्यूज को चेक कर लो, वो खत्म हुई कहानी। अगर मैं बोलता हूँ, मैंने कहा f(0) चेक करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं मतलब ये आपकी जो वो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। कौन सी है, मिनिमम वैल्यू। अगर मैं +-1 लेता हूँ तो देखो बेटा इस पे पावर 4 है, जब भी माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे पावर 2 है, जब भी माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साथ रखेंगे, माइनस का +-1 पे पावर 4 +2 +-1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा -1 पॉजिटिव 2 कितना हो जाएगा बेटा -1 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 1। तो बेटा f ऑफ +-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, जो कि इस फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू होगी। ठीक हो गया, मतलब उम्मीद करता हूँ इतना आसान है कि समझ मतलब स्पीड से काम चल रहा है। अब आपके पास के 2 सवाल और बचे हैं, फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला फंक्शन आपके पास थोड़ा सा और मजेदार है, वो कहता है आपसे बेटा e⁻x इंटू साइन एक्स। थोड़ा टेक्नोमेट्री की तरफ भी हम बातें करते हैं। मैंने कहा देखो पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। मैंने e⁻x को छोड़ देंगे क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हो रहा है। e⁻x को छोड़ देंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है cos x एंड पॉजिटिव दोबारा साइन एक्स को छोड़ देंगे और e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x ही होता है। प्रोडक्ट रूल लगा चुका हूँ बेटा, मतलब इसका सिंप्लीफाइड डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, e⁻x को आप कॉमन ले लो, ये बचेगा आपके पास साइन एक्स पॉजिटिव कोसाइन एक्स और ये आपके पास डेरिवेटिव बनकर आ गया।
बन कर आने के बाद आप क्या करते हो, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, e पावर x हो जाएगा बेटा साइन x एंड पॉजिटिव cos x इज इक्वल टू 0। बेटा याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। बहुत से लोग क्या करते हैं बेटा, e पावर x इज इक्वल टू 0 करके दोनों साइड पे log ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। बेटा ये कोई आंसर नहीं है, ठीक है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो करने की कुछ जरूरत है नहीं ना, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर है तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स। अब माइनस का कॉस एक्स यहाँ पर है, तो एक बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों इक्वेशंस को अगर cos x से डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं cos x से डिवाइड कर दूं, साइन अपॉन cos बेटा कितना हो जाएगा, टेंजेंट x इज इक्वल टू बेटा ये cos से cos कटेगा -1। तो बेटा x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो टेंजेंट इनवर्स -1, जो कि आपके पास दो ही वैल्यूज आती हैं, नहीं दो से बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। पहली वैल्यू आती है आपके पास माइनस का π/4, दूसरी वैल्यू आती है आपके पास 3π/4, मतलब ये दोनों वैल्यूज पर टेंजेंट की वैल्यू -1 होती है। लेकिन एक बात आप इस पे हमेशा याद रखना, 3π/4 इसका जो सोल्यूशन है बेटा वो 3π/4 प्लस 2n प्लस n भी होगा। इसका एक सोल्यूशन क्या, ये बहुत सारे सोल्यूशन इसमें आएंगे, हम इन दो वैल्यूज पे चेक कर लेते हैं, लेकिन इसके सोल्यूशंस बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये चेक करते हैं, इन दो वैल्यूज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास पता है कि ऑल्टरनेट वैल्यूज पर काम होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं बोलता हूँ मैंने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, तो बेटा क्या करूंगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, सिंगल डेरिवेटिव है। तो बेटा देखो e पावर x को स्किप करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता बेटा कितना हो जाएगा बेटा cos x एंड माइनस का sin x, ठीक हो गया। पॉजिटिव लगाता हूँ, फिर बेटा sin x प्लस cos x को छोड़ देता हूँ और e पावर x का डेरिवेटिव लेता हूँ। प्रोडक्ट रूल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x को फिर से कॉमन ले लो, कितना जाएगा बेटा cos x माइनस का sin x, पॉजिटिव का sin x एंड पॉजिटिव का cos x, और खत्म हो गया, साइन से साइन कैंसिल कर दो बेटा। डबल डेरिवेटिव का यहाँ से कितना है बेटा 2 टाइम्स e पावर x एंड cos x, ये आपके पास क्या आया, डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया। अब इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं, मैंने कहा अगर मैं अपने डबल डेरिवेटिव में पहला पॉइंट पुट करता हूँ माइनस का π/4, बेटा कितना हो जाएगा 2e पावर माइनस π/4 और cos माइनस π/4, डबल डेरिवेटिव में पुट कर दिया। अब बेटा cos के अंदर माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला, बेटा 3π/4 इज इक्वल टू 2e पावर माइनस π/4 और cos π/4 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। तो बेटा ये वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी है, तो आप क्या बोलोगे बेटा मिनिमम एग्जिस्ट हो रहा है। अगर मैं बोलूं बेटा f ऑफ 3π/4 निकालो डबल डेरिवेटिव में, बेटा कितना हो जाएगा 2e पावर 3π/4 एंड कोसाइन ऑफ 3π/4। बेटा 3π/4 आपके पास क्वाड्रेंट 2 का एंगल है 135 डिग्रीज, और क्वाड्रेंट 2 के अंदर कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब क्या होगा -2e पावर 3π/4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, क्योंकि वहां पे रेडिकल 2 ही वैल्यू होती है डिवाइड में, बट माइनस आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू पूरी की पूरी नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटी है, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब मैं ये बात आराम से कह सकता हूँ कि मेरी कौन सी वैल्यू है मैक्सिमा है, कौन सी वैल्यू मिनिमा है। अगर मैं बोलता हूँ आपसे मैंने फंक्शन के अंदर -π/4 पुट किया ये वाला, तो मेरी फंक्शन वैल्यू मिनिमा आनी चाहिए। यहाँ पे चेक करो, मैंने कहा e पावर -π/4 एंड साइन -π/4, आंसर कितना आएगा बेटा -e पावर -π/4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। देखो बेटा आंसर आ रहा है नेगेटिव में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मैं 3π/4 पुट कर देता हूं तो e पावर 3π/4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा साइन 3π/4। और अच्छा अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन के एंगल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा e पावर 3π/4 डिवाइडेड बाय √2, मतलब पॉजिटिव आ गया। तो मतलब इस वाली वैल्यू पे मैक्सिमाइज हो रहा है, इस वाली वैल्यू पर मिनिमाइज हो रहा है। साफ पता चल गया। चलो फटाफट से लिख लो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। फटाफट से लिख लो, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़े। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा है, 2x - x²।
अगला क्वेश्चन है बेटा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या करते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। मैंने कहा डेरिवेटिव का कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2x, आई थिंक ऐसे ही। फिर क्या करते हो, सिंगल डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है उसको जीरो के बराबर रखते हो, मतलब 2 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट कर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। मतलब x की एक सिंगल वैल्यू आ रही है, टर्निंग पॉइंट हम जिसको कहते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो इट मीन्स आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ x निकालने पर क्या आएगा, माइनस का 2। चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव के अंदर जब आप 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2, जो कि क्या है, लेसर देन जीरो है। मतलब क्या है बेटा, मैक्सिमाइज हो रहा है फंक्शन। जब फंक्शन ही मैक्सिमाइज हो रहा है तो बेटा f ऑफ 1 निकाल के चेक करो बेटा, 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 कितना होगा बेटा, 1। तो मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। इट मीन्स आपका फंक्शन जो है 1, जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है और वो 1 के ऊपर ही टर्न ओवर कर रहा है। तो कितना आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था। आपको बस स्टेप याद रखने का, डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव जीरो रख के टर्निंग पॉइंट निकालने हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो टर्निंग पॉइंट है उसको पुट करके देखना है, छोटा है तो मैक्सिमाइज, बड़ा है तो मिनिमाइज, और वही वैल्यू रख के चेक कर लेनी है कौन सी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, कौन सी वैल्यू मिनिमाइज होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करते रहिए, ताकि मैं आपके पास और अच्छी तरीके से वीडियोस बनाकर लेकर आ सकूं। तब तक के लिए हाफिज, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर 4 खत्म हो जाए। तो हाफिज, बाय बाय।